आज गजब हो गया क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे थे देवघर में बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने। हमने पहले भी कहा है कि सबसे बड़ा ढोंगी राहुल गांधी है, जो कि विश्व के सबसे बड़ा ढोंगी है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा ढोंगी कोई और है ना तो राहुल गांधी है। हम पहले ही बोलते आए हुए हैं। ऐसे भी उनका नाम पप्पू के नाम से प्रचलित है। पीएम बनने के लिए कुछ भी करने को उतारू हैं, लेकिन पीएम बन नहीं पाएंगे क्योंकि जनता ने आईना दिखा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एंड मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। राहुल गांधी इंडी अलायंस यानी कांग्रेस के हैं राहुल गांधी, और उनकी माता सोनिया गांधी दिलो जान से मेहनत कर रही है कि अपने सुपुत्र राहुल गांधी को भारत का प्राइम मिनिस्टर बना सके, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाई। बाल और दाढ़ी पक गए लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। राहुल गांधी भविष्य में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन कामयाब होने के लिए पहले तो इंडी अलायंस का गठन होता है नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि संयोजक और स्थापक नीतीश कुमार होते हैं इंडी अलायंस का। बाद में लात मारते हैं इंडी अलायंस को, चले आते हैं बीजेपी में। इंडी अलायंस का सर्वनाश होना तय हो गया। एक तरफ ममता बनर्जी है जो कि स्पष्ट तौर पर कहते हुए नजर आ रही है कि कांग्रेस के तो लोकसभा चुनाव में 40 सीट तक नहीं मिलेगी। सोचिए, इंडी अलायंस में ममता बनर्जी भी शामिल है, लेकिन स्पष्ट तौर पर कांग्रेस का विरोध करते हुए नजर आ रही है ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की सीएम है। अब सोचिए, इंडी अलायंस के नेता ही इंडी अलायंस के बारे में अनेकों प्रकार के बात कर रहे हैं। लगभग इंडी अलायंस में जितने नेता हैं सबके ऊपर कानून का भी मार चल रहा है ना। इसी दौर में राहुल गांधी जी न्याय यात्रा शुरू किए हैं। जैसे कि आपको पता है, बिहार में भी आए हुए थे। लगभग सभी राज्यों में घूमने के कार्य कर रहे हैं ताकि उनको बहुमत प्राप्त हो सके, जनता के बीच में जाकर मिल सके और अपनी समस्या सामने रख सके और जनता की समस्या ले सके। लेकिन सबको पता है कि राहुल गांधी जी दिखावा करते हैं। इसी दौर में राहुल गांधी पहुंचते हैं कहां? देवघर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद करने। उनकी जुलूस निकल रही होती है। दिलचस्प बात तो यह है कि जब निकल रहा था रैली राहुल गांधी का, बड़े जोर शोर के साथ में राहुल गांधी निकल रहे थे एकदम सीना ताने हुए, उसी समय में मोदी मोदी का नारा लगने लगता है, जय श्री राम का नारा लगने लगता है। सोचिए, उन्हीं के खामे द्वारा वहां पे एक बाइक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि मोदी 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 का नारा लगने लगा। पूरा जुलूस में मोदीमय हो गया। राहुल गांधी जी दुम दबाकर भागते हुए नजर आए, चूंकि उनके ही रैली में उन्हीं के खिलाफ नारा होने लगा। पहले ये वीडियो देखिए जहां मोदी जी का नारा लगाया जा रहा है और साथ में जय श्री राम का नारा भी लग रहा है। देखिए वीडियो क्लिप। श्री राम, जय श्री राम, गौर से देखिए, जय श्री राम, मोदी की रैली में राहुल की नारा। देखते रहिए ध्यान से। स्पष्ट हो रहा है ना कि पब्लिक आईना दिखा दी। सोचिए, जहां पे राहुल का रैली निकल रहा हो वहां मोदी का नारा लग रहा है। स्पष्ट तय है और स्पष्ट दिख रहा है कि जनता चाहती क्या है। 14 के चुनाव के बाद से जब 19 के चुनाव आया था, कांग्रेसी जो थे वो कहना शुरू किए कि बीजेपी सिमट गया, लेकिन 19 के चुनाव में 14 के अपेक्षा ज्यादा वोट लेकर आ गई। अब 24 के चुनाव आया हुआ है तो यहाँ पे सभी विपक्षी एक होकर के इंडी अलायंस बना दिए बीजेपी को तोड़ने के लिए। लेकिन सोचिए, जब इंडी अलायंस की सभा में मोदी मोदी का नारा लगने लगे, इससे क्या स्पष्ट होता है? स्पष्टीकरण हो गया जनता क्या चाहती है। जनता स्पष्ट तौर पे राहुल गांधी को आईना दिखाने की कार्य कर रही है कि भाई साहब, अभी न्याय यात्रा छोड़िए और घर पे जाइए और राजनीतिक से संन्यास ले लीजिए, क्योंकि आपका राजनीतिक चौपट हो गया। क्योंकि 24 के चुनाव में बीजेपी छप्पर फाड़ कर आने वाली है। आज जैसे कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने पहले ही बोल चुके हैं कि 400 प्लस सीट लेकर बीजेपी आएगी। सोचिए, राम मंदिर नहीं था, जब नहीं बना हुआ था, राम मंदिर का मुद्दा था, लेकिन यहाँ पर राम मंदिर बन गया। और दूसरी बात, ज्ञान वापी मंदिर को लेकर भी फैसला हो गया है और ज्ञान वापी मंदिर में पूजा अर्चना किया जा रहा है। सोचिए, पहले बनारस फिर काशी, अयोध्या और काशी दोनों जगह पे कल्याण हो गया। यानी बीजेपी जो कह रही है सो कर रही है। पहले भी बीजेपी बोली थी कि रामलला आएंगे, आई ना भाई सामने बात। रामलला आए, लोग दर्शन भी किए, उद्घाटन भी हुआ, लेकिन बीजेपी को
टक्कर देने के लिए इंडी अलायंस नाम का एक गठन बना, जो कि इलेक्शन से पूर्व ही टूट गया। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि यह इंडी अलायंस जो गठबंधन है, ढेर जोगी मठ उजाड़ वाली कहानी है और यह ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। 24 के चुनाव के पूर्व ये टूटकर बिखर जाएगी और वही हो रहा है। देखिए, उसका संयोजक संस्थापक नीतीश कुमार ही बीजेपी में चले गए तो इंडिया अलायंस से क्या होगा। ममता बनर्जी निशाना साधती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को टारगेट कर रही है। यानी इंडिया अलायंस के खामे से ही इंडिया अलायंस का विरोध होते हुए नजर आ रहा है। अब स्पष्टीकरण हो रहा है कि इंडिया अलायंस ध्वस्त। कुछ दिन और बाकी है चुनाव में, एक दो तीन माह और बाकी है चुनाव में। चुनाव से पूर्व इंडिया अलायंस में जो बचा है ना, वो भी ध्वस्त होने वाला है। देखिए, पहले उड़ीसा में, फिर असम में, अब देवघर में राहुल गांधी का स्पष्ट तौर पर विरोध होते हुए नजर आया। अब राहुल गांधी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि वो न्याय यात्रा निकालते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। सफलता मिलती नहीं है क्योंकि पब्लिक जानती है इनकी न्याय यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बीजेपी के पास तो एक नेता है, पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि स्पष्ट तौर पर अकेले पूरे विपक्षी दलों को ध्वस्त कर सकते हैं, मलिया मिट कर सकते हैं। उनकी एक रैली से पूरी विपक्षी की कल्याण हो सकती है। जबकि ऐसे नेता बहुत सारे बीजेपी में है। योगी आदित्यनाथ है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, कितना गिनती गिनवाए हम, बहुत सारे लोग हैं जो कि मलिया मिट कर सकते हैं। एक तरफ देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी को जब भारत रत्न से पुरस्कृत किया जा रहा है ना, तो विपक्षी वालों को पता ना क्या दिक्कत है कि इसे भी एक पॉलिटिक्स के नज़र से देख रहे हैं। भारत रत्न मिल रहा था, ऐसे भी सबको पता है कि मोदी जी के गुरु हैं वो। जब राम मंदिर के लिए यात्रा निकलता था ना, तो वहाँ पर सारथी के कार्य करते थे पीएम नरेंद्र मोदी। भाई, जो जिसका लायक है उसको मिलेगा। भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया लाल कृष्ण आडवाणी को। यहाँ पे अपोजिशन पार्टी को तकलीफ है, कुछ भी होता है ना, तीन लोगों का तकलीफ ही होता है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इसे भी राजनीतिक नजरिया से देखा गया, और राम मंदिर के उद्घाटन में राहुल गांधी नहीं आए। लगभग इंडिया अलायंस के बहुत सारे नेता लोग नहीं आए, इसे भी राजनीतिक उपकरण देखा गया ना, राजनीतिक उपकरण के रूप में देखा गया और नहीं आया गया। इसका इफेक्ट दिखा। और जहां जहां जा रहे हैं राहुल गांधी, उनके खुद के रैली में, उनके खुद की सभा में पीएम नरेंद्र मोदी का जयकारा लग रहा है, क्योंकि पब्लिक भी देख रही है कि आखिर राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। अरे कि राहुल गांधी की खेमे में जितने लोग हैं ना, सबके सब वही हैं। वो चाहे तेजस्वी यादव हो, या राहुल गांधी हो, या ममता बनर्जी, या अरविंद केजरीवाल हो, जो भी हो, सबके सब वही हैं। या चाहे सोरेन हो, वो भी वही हैं। लगभग सबके सब इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, सबके सब मास्टर माइंड है, जो कि इंडिया अलायंस को चलने नहीं देंगे। और इलेक्शन से पूर्व इंडिया अलायंस टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा, सभी के सभी अकेला लड़ेंगे। अब सोचिए, एक बीजेपी को हराने के लिए पूरे के पूरे एक हुए और हराने के चक्कर में टूट भी जाएंगे, लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। बीजेपी इन्हीं को हरा रही, क्योंकि इन लोगों का सोच होता है बीजेपी का हराना, जबकि बीजेपी के सोच होता है जीतना। देखिए, हराने वाले सोच में और जीतने वाले सोच में बहुत का फर्क होता है। बीजेपी इलेक्शन लड़ती है जीतने के लिए अपने कार्य के बल पे, कांग्रेस चुनाव लड़ती है बीजेपी को हराने के लिए अपने दुष्कर्मों के बल पे। दुष्कर्म तो हार ही जाएगा ना, जो कर्म अच्छा होगा वही जीतेगा। वही होता है बीजेपी के साथ में, और बीजेपी जीत जाती है। तो कहीं ना कहीं पप्पू सबसे बड़ा रोड़ा है रास्ते का। यानी राहुल गांधी जब तक कांग्रेस में रहेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी का कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। एक बात क्लियर कर दे आज हम कि राहुल गांधी भविष्य में कभी भी भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, लिख करके रख लीजिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। जब हम जानते हैं हमारी इस बात पर बहुत सारे कमेंट आएंगे, भाई कमेंट कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जो सही बात है वो सही बात है। राहुल गांधी भविष्य में कभी भी भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, मतलब कि नहीं बन पाएंगे, लिख करके रख लीजिए। एकदम गारंटी के साथ में कर रहे हैं 110%, क्योंकि राहुल गांधी के पास वो काबिलियत है ही नहीं। जो भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत का प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है, सवाल ही नहीं है। चलिए, हमारी बात से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।